शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। देखो और पढ़ो, सभी मेरे साथ देखिए। इधर रेखा के बाल लंबे हैं, टोकरी में 7 सेब हैं, श्री कृष्ण बहुत दयालु थे। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए शब्द जैसे कि लंबे, 5 तथा दयालु किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। लंबे यानी कि बाल की विशेषता बता रहे हैं, 7 यानी बच्चों सेबों की विशेषता बता रहे हैं, दयालु यानी श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण बता रहे हैं, विशेषता बतलाने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा से जानिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए किस तरह हमने कहा 3 कर्मचारी, तो 3 विशेषण है, कर्मचारी विशेष्य है। सुंदर खिलौना, तो सुंदर विशेषण है, खिलौना बच्चों विशेष्य है। मोटा लड़का, तो मोटा विशेषण है, लड़का विशेष्य है। मीठा आम, तो मीठा विशेषण है और आम विशेष्य है। ठंडा दूध, तो ठंडा विशेषण है, दूध विशेष्य है। गहरी नदी, तो गहरा विशेषण है और नदी बच्चों विशेष्य है। अब हम जानेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव क्वालिटी, परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहला भेद देखिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दादाजी बीमार हैं, सेब बहुत मीठा है, भारत एक विशाल देश है। तो ऊपर के वाक्यों में बच्चों बीमार जो है और मीठा, विशाल क्रमशः दादाजी, सेब और भारत की विशेषता बता रहे हैं। दादाजी कैसे है, बीमार है, सेब कैसा है, मीठा है, भारत कैसा है, विशाल है। तो ये सब बच्चों गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इन शब्दों से गुण, दोष और अवस्था के बारे में पता चलने के कारण इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार होते हैं जो गुण बताने वाले होते हैं। अच्छा, बुद्धिमान, सच्चा, दयालु, ईमानदार आदि दोष बताने वाले। बुरा, झूठ, लालची, मूर्ख, क्रूर आदि रूप रंग बताने वाले। हरा, नीला, काला, गोरा, सुंदर, कुरूप आदि आकार बताने वाले। छोटा, मोटा, लंबा, बड़ा, गहरा, गोल आदि स्वभाव बताने वाले। हसमुख, शांत, क्रोधित आदि समय बताने वाले। प्राचीन, नया, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक आदि। दूसरा भेद होता है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या मापतौल संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चीनी दे दो, माताजी 2 लीटर तेल ला रही है। आगे देखिए बच्चों, पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में 4 किलो और 2 लीटर वस्तु का मापतौल बता रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक बच्चों जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक वह होता है जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ कपड़ा, थोड़ा पानी आदि। तीसरा भेद है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं, मेज पर कई पुस्तकें हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी देते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2 आम, 3 बच्चे, 10 लोग, 2 दर्जन केले आदि। अनिश्चित संख्यावाचक बच्चों जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि कम लोग, ज्यादा फल, अनेक मेहमान, कई बच्चे, कुछ पैसे आदि। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ घर मेरा है, तो यहाँ तो बच्चों सर्वनाम हुआ ना, लेकिन घर संज्ञा है तो यहाँ जो है घर की विशेषता बता रहा है सर्वनाम के रूप में आकर, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कोई दरवाजे पर खड़ा है, ऊपर दिए गए वाक्यों में यहाँ और कोई सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। अब देखिए बच्चों विशेषण शब्दों की रचना। कुछ विशेषण मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, परंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। आओ देखें कैसे। संज्ञा से विशेषण बनाना बच्चों। प्यास का प्यासा, वर्ष का वार्षिक, शहर का शहरी, मास का मासिक, विदेश का विदेशी, पूजा का पूजनीय, आदर का आदरणीय, बाहर का बाहरी, सच का सच्चा, रस का रसीला, चमक का चमकीला, राष्ट्र का राष्ट्रीय।
अब देखो बच्चों, सर्वनाम से किस प्रकार विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, जो, जैसा, कौन, कैसा, वह, वैसा, तुम, तुम्हारा, यह, ऐसा। क्रिया से विशेषण बनाना, जैसे बच्चों मैंने कहा लड़ना, लड़ाकू, लिखना, लिखित, खेल, खिलाड़ी, बनाना, बनावटी, टिकाना, टिकाऊ। सहना, सहनीय, पढ़ना, पढ़ाकू, तैरना, तैराक, दिखना, दिखावटी, कमाना, कमाऊ। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं बच्चों विशेषण। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।